हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी 7 बजे और 7 बजे उठने के बाद मैंने सब घर के सारे काम वाम करके हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। दिन के ये 2 बज रहे हैं और अभी मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इस रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन में डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो बेसिक मसाले होते हैं वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, गर्म तेल में हम इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस सब्ज़ी के साथ आपको किसी भी तरह का दाल या फिर कोई भी दूसरी सब्ज़ी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। सुबह मैंने अपना पहला स्लॉट पढ़ाई का ख़त्म कर लिया था, जिसमें कि मैंने 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ा था और 1 घंटे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू लगाया था। ऑनलाइन मैंने पढ़ी हूँ यूट्यूब से। तो मेरे पास दूसरी फ़ोन नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। बट मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू मैं कहाँ से लगाती हूँ। तो जो सुबह के बचे हुए बर्तन थे उसे भी मैं साथ में ही साफ़ कर लूँगी। इससे क्या होता है, आप एक समय में 2 काम करते हैं तो आपके समय की बचत होती है और हम अपनी पढ़ाई के लिए समय भी निकाल पाते हैं। क्योंकि फ्रेंड, आपको खुद का समय खुद निकालना पड़ेगा। आपको लाइफ में क्या करना है ये सिर्फ हमें ही पता होता है। क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। अगर हम किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी और अंत में हमें सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। हमें अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब कढ़ाई में हम सरसों तेल डालेंगे, इसमें हम हींग डालेंगे और जीरा डालेंगे। उसके बाद 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 तेज़पत्ता डाल के इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा। इसे एक बार चला देंगे और उसके बाद इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और फिर इसी में हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और जो बेसिक मसाले होते हैं जो हम लोग रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो हम इसमें डालेंगे। तो 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इससे सारे मसाले को डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इस मसाले को हम भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन में 2 चम्मच दही और हल्दी और नमक डाल के इसे मिक्स करके 1 कटोरी पानी में डाल के हम इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी जो बनती है वो थोड़ी थिक बनती है। और सारा चीज़ डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू 2 से 4 मिनट चलाते रहेंगे, क्योंकि दही डालने के बाद ये फट सकती है, इसीलिए हम इसमें कंटिन्यू चलाएंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद जो फ्राई करके हमने पकौड़े रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे उबाल लेंगे। खाना खाने के बाद और थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैं बैठ गई हूँ फिर से पढ़ाई करने के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मेरा अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से मैं लगातार बैठ नहीं पाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके मैं बैठ जाती हूँ। मैं आपको किसी और दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह मुझे एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पता चला कि मुझे ऑपरेशन कराना है। बट मैंने एग्ज़ाम के बाद ऑपरेशन कराया है, तो मेरे ऑपरेशन का भी 1 से 1.5 महीना हुआ है। तो अभी मैं लगातार नहीं बैठ पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 हफ्ते से अभी ज्योग्राफी के नोट्स बना रही हूँ और आज ये मेरा लास्ट ही चैप्टर है। इसके बाद मेरा ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे बस इसका रिवीजन ही करना होगा। उसके बाद मैं पॉलिटी के नोट्स बनाऊंगी और वो भी सिर्फ मैं 9, 10th ही बनाऊंगी, क्योंकि 6, 7 और 8 में उतने ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे उसे मैं नोट कर लूँगी, बट मेरा ज़्यादा फोकस 9, 10 के बुक पर ही रहेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी के नोट्स को कंप्लीट कर लिया है और जब मेरा एग्ज़ाम रहेगा या फिर मैं इसे रेगुलर जब मेरा मन करेगा मैं इसे एक बार रीड कर लिया करूँगी। टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आती है। मेरा टारगेट है कि जितने भी एनसीईआरटी के बुक हैं, मेरे जो सब्जेक्ट है उसकी मैं नोट्स बना लूँ, ताकि एग्ज़ाम के समय में मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और बहुत जल्दी आसानी से मैं रिविज़न कर सकूँ। क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट करते हैं और एग्ज़ाम के समय में बहुत ही आसानी से और
कम समय में इसे जल्दी रिवीजन कर पाते हैं। इससे आपके समय की भी बचत होती है और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है हमारे ऊपर। तो अब मैं यहाँ पे लेके बैठ चुकी हूँ घटना चक्र। आपको तो पता है कि बीपीएससी में क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिवाइज होते हैं। मैंने तो अपने पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो हूबहू घटना चक्र से उठा के रखे हुए हो। तो मैं घटना चक्र बहुत अच्छे से बना रही हूँ। अभी मेरा टारगेट है कि मैं घटना चक्र से डेली 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी 1 घंटे पॉलिटी और 1 घंटे में ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और हर क्वेश्चन के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे उसके जो एक क्वेश्चन के नीचे उसके बारे में जो डिस्क्राइब होता है वो किया रहता है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसे हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और अच्छे से माइंड में 1 से 2 बार बनाने से हमारे माइंड में भी अच्छे से सेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अभी 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उसके बाद मैं दूसरी करूँगी। टीआरई 3 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, और जैसे ही टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा तुरंत ही वैकेंसी भी आ जाएगी। और आपको तो पता है कि बीपीएससी जैसे ही वैकेंसी आती है तुरंत ही एग्ज़ाम करा देते हैं। हमें बिल्कुल 1 से 1.5 महीने का ही समय मिलता है एग्ज़ाम का। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आएगा हम तुरंत ही एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो इसके लिए हमें पहले से पढ़ना भी पड़ेगा। और आपको तो पता है कि सारी फेस्टिवल भी अभी दिवाली और छठ भी हैं, तो थोड़ा सा तो मन डाइवर्ट होता ही है, बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कम से कम 3 से 4 घंटे हमें पढ़ ही लेना चाहिए। तो ये देखिए मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद आ गई हूँ फिर से किचन की तरफ, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और मैं जा रही हूँ किचन में शाम के जो काम है वो करने के लिए। और ये देखिए कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए। तो मैं यहाँ अभी बर्तन धोऊंगी, किचन की सफाई करूँगी, और जो काम है किचन के वो मैं करूँगी। उसके बाद ही मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। लगता है कि औरत होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि औरत को हर कुछ लेके चलना पड़ता है। अपने घर, बच्चे, परिवार, हस्बैंड, हर किसी को लेके चलना पड़ता है, और उसके बाद अपने खुद के सपनों को पूरा करना होता है। अगर खुद का सपना पूरा करना हो तो हमें इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी हम अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। और इसके लिए हमें मेहनत करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार अपनी पहचान बना लेते हैं ना, तो ज़िंदगी में हर कुछ हम पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, और उसके लिए हमें सारे परिवार को सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए कि ज़िंदगी में जो मिला है सब अच्छा है, और इसे लेकर ही अपनी ज़िंदगी को हम चलेंगे और अपने पैर पे ज़रूर एक दिन खड़े हो जाएंगे। सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से पढ़ने, और ये देखिए 7 बज रहे हैं। घड़ी मेरा 10 मिनट फास्ट है, इसीलिए अभी 7 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो कि एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है, और ये बुक महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी सब्जेक्ट पॉलिटी है, तो आपको एनसीईआरटी बुक के साथ एक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना होगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रही हूँ। इसमें थ्योरी बहुत ही अच्छे से और डिटेल दी हुई है। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, या तो लोकतंत्र पढ़ना हो, प्रजातंत्र पढ़ना हो, या संविधान पढ़ना हो, तो बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, और इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है। तो मैं यहाँ पे एक चैप्टर संविधान पढ़ूंगी। उसके बाद मैं पढ़ने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, तो मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। मैं गरम गरम ही खाना बना के देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी रोटी और सब्जी बनाऊँगी, और फिर उनके लिए खाना मैं दे दूँगी, साथ में मैं भी खाना खा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं 1 से 2 घंटे और पढ़ाई करूँगी। अब मैं फ़ोन से ही पढ़ूँगी MCQ वगैरह, क्योंकि 5 से 6 घंटे पढ़ने के बाद अब मुझे थोड़ी थकावट भी हो रही है, तो मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकती हूँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।